हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3 महीने से लेकर 8-9 महीने के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा इनर बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी इनर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये इनर बनाने में बहुत ही आसान है और छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही गर्म रहता है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इसमें सुई से सिलाई नहीं की गई है। ये पूरा इनर एक ही पार्ट में बनके तैयार हुआ है। इस इनर को बनाने में मात्र 80 ग्राम ऊन लगी है। इसमें मैंने यहाँ पर ये 6 बटन लगाए हुए हैं। आप इसमें बटन कम भी कर सकती हैं। तो चलिए अब इस बेबी इनर को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी इनर को बनाने के लिए मैंने इस तरह से जो थोड़ी थोड़ी सी हमारे पास बची हुई ऊन होती है इसको लिया है और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप भी बची हुई ऊन से ये बेबी इनर बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास जो ऊन सबसे ज़्यादा बची हो उससे आप बॉर्डर बनाना शुरू कीजिए। और बीच में जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ऊन बची होती है उसकी किसी ऊन की 4 सिलाई बनेंगी, किसी की 6 बनेंगी। वो आप बीच में बनाते जाइए और बीच बीच में आपका जो कलर ज़्यादा हो उसको लगाते जाइए। इस बेबी इनर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 107 यानी 107 फंदे। 107 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं। फंदे नॉर्मल हाथ से डाले हुए हैं और थोड़े से लूज डाले हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं हमारी आधी लाइन है। यानी इसमें मैंने 13 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है। आप 13 से 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर बनाने के बाद इसमें हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 13 सिलाइयाँ बनाकर 14वीं सिलाई पर पहला बटन होल बनाया हुआ है। बटन होल आप 8-10 सिलाइयों के बाद भी बना सकते हो, 13 से 14 सिलाइयों के बाद भी बना सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने जैसे जाली डाल के और 2 का 1 कर देते हैं, ऐसे मैंने छोटा सा बटन होल बनाया है। क्योंकि बेबी इनर है तो बटन हम छोटे छोटे लगाएंगे, इसलिए छोटे छोटे से बटन होल बनाए हैं। उसके बाद देखिएगा जब हमारी 13 सिलाइयाँ पूरी हो गई तो 14वीं सिलाई पर मैंने इसमें ये सेकंड कलर लगाया है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी ये कलरफुल ऊन बची हुई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने 8 फंदे की ये बटन पट्टी निकाली है इस साइड पे। फिर एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। जब हम एक उल्टा एक सीधा बनाते हैं तो इस तरह से ये सुंदर सा इसमें डिजाइन बनता है। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो पूरी सिलाई आप ऐसे बनाइए, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। और लास्ट में आप 8 फंदे अपने जो है यहाँ पर इसी कलर से बनाइए। क्योंकि यहाँ पर अब हमारे देखिए ये जो नीचे वाला कलर है जो हमारे पास ज़्यादा है, एक कलर यहाँ पर हो जाएगा और सेकंड गोला हम यहाँ पर लगाएंगे। क्योंकि बटन पट्टी दोनों साइड से हमारी एक कलर की आएगी तो इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर अपना ये वाला कलर जॉइंट करके और 8 फंदे बटन पट्टी के यहाँ पर बना देंगे। अब आपके पास जैसे भी कलर बचे हुए हैं, आप एक रंग में बनाना चाहती हैं, 2 रंग में बनाना चाहती हैं या बची हुई ऊन से बनाना चाहती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जैसी जैसी आपके पास ऊन बची है उस हिसाब से आप 4 से 6 सिलाइयाँ बनाइए। फिर जैसे हमने ये वाला कलर वापस लगाया तो वही एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा ऐसे बनाया तो ये उभरा हुआ सा डिजाइन आ गया। ऐसे ही कलर पे कलर हमने इसमें चेंज किए हैं। और इसकी जो हमने टोटल लेंथ बनाई है वो मैंने 7.5 इंच बनाई है। तो ये मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये पूरी 7.5 इंच इसकी मैंने लेंथ तैयार की है। 7.5 इंच तक ये देखिएगा हमने 1 2 3 4 बटन होल हमारे बन गए हैं। 5वां अभी बनेगा। टोटल इसमें पूरा होगा तब तक 6 बटन होल इसमें हमारे बन जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट वाली साइड, बैक और फ्रंट इसमें हम अलग करेंगे और यहाँ बीच में इसमें आर्म होल बनाएंगे और साथ में आर्म होल का बॉर्डर बुनेंगे। तो इसको हम डिवाइड करने के लिए देखिए आपको मैं लिखित में बता देती हूँ। ये देखिएगा हमारे पास जो कुल फंदे हैं वो हैं 107 फंदे। 107 फंदे में से दोनों साइड पर हमारी 8-8 फंदे की बटन पट्टी है। तो जब हम इन 107 फंदों को डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। फिर हम 21 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के रखेंगे। 49 फंदे हमारे बैक पार्ट के होंगे। फिर 21 फंदे हमारे फ्रंट के होंगे और 8 फंदे लास्ट में हमारे बटन पट्टी के। इस तरीके से हमारा ये अलग अलग भागों में डिवाइड होगा।
और इसमें जो अब हम बॉर्डर के लिए ये जो हमारी आर्म होल बनेगी, इसका हमारा यहाँ पर बॉर्डर बनेगा, उसके हम 5-5 फंदे रखेंगे। जैसे 5 फंदे का यहाँ पर आर्म होल का बॉर्डर फ्रंट वाली साइड में बन जाएगा और 5 फंदे का बैक वाली साइड में। फिर यहाँ पर होगा तो बैक साइड के 5 होंगे और यहाँ फ्रंट वाली के भी 5 होंगे और उनको हम अलग करके घटाई करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो शोल्डर के फंदे रखेंगे वो हम 10-10 रख लेंगे या 9-9 फंदे रख लेंगे। 9 या 10, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसमें 9 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम आगे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 फंदे तो ये बटन पट्टी के हो गए हैं। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे हमने ये अपने सीधे सीधे बुन लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड कलर लगा है उल्टी साइड से लगा, एक उल्टा एक सीधा करके मैंने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से बुन लिया था। ये वाली सिलाई अब आ गई है। तो 8 फंदे बटन पट्टी के बुन लिए हैं, 16 फंदे सीधे सीधे बना दिए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे यहाँ पर हम उल्टे बुन लेंगे, जिससे हमारी आर्म होल का बॉर्डर बनेगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये देखिएगा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से टर्न कर जाएंगे। ये 5 फंदे हम बनाएंगे उल्टे। ये देखिएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हम यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। देखिए इस तरह से हमने 3 का एक फंदा बना दिया, क्योंकि यहाँ से हमें आर्म होल की शेप देनी है। और अब आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर हम अपने ये 8 फंदे तो जो हमारे बटन पट्टी के हैं वो बनाएंगे। फिर 16 में से जब हमने 3 का एक किया तो 2 फंदे कम हो गए, यानी 14 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर आगे जो हमारे 5 फंदे आएंगे बटन पट्टी के, उनको हम उल्टा बुनेंगे। वो हमारी आर्म होल की पट्टी है, बॉर्डर वाली पट्टी, बटन पट्टी नहीं है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ तक इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर से हम यहीं से टर्न करेंगे, क्योंकि अब हम एक साइड का ये फ्रंट वाला पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे, फिर बैक साइड का करेंगे और उसके बाद फ्रंट वाला पार्ट बुनेंगे। तो ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमने आर्म होल के लिए जो बॉर्डर बुन रहे हैं उसके 5 फंदे बना लिए। अब हम यहाँ से 2 का एक करेंगे। यहाँ पर हमें 5 फंदे घटाकर इसकी शेप देनी है। तो पहली बार हमने 3 का एक किया तो 2 फंदे कम हो गए। अब हमने 2 का एक किया तो 1 फंदा कम हो गया है। तो यानी टोटल 3 फंदे की घटाई हो गई है 2 बार, और हमें यहीं पर ऐसे ही फंदे घटाने हैं। तो आगे जो हमारे फंदे इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और फिर हम यहाँ पर अपना कोई भी सेकंड कलर लगाएंगे, क्योंकि हम इसी तरह से अपनी बची हुई ऊन से बना रहे हैं। आप एक रंग से भी इसको पूरा बुन सकते हो। तो ये देखिएगा उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया और सीधी साइड पर हम आ गए। ये मेरी यहाँ पर इसकी 5 सिलाइयाँ बुनी गई हैं क्रीम कलर की। तो मैं यहाँ पर अपना सेकंड कलर अब लगा रही हूँ। तो 8 फंदे मैंने ये पट्टी के बुन लिए और ये जो मैंने कलर यहाँ पर जॉइंट किया है, इससे हम एक फंदा उल्टा और एक सीधा बनाएंगे। तो ये देखिएगा जब हम इसको ऐसे बुनते हैं तो ये डिजाइन इसमें ऑटोमेटिक बन जाता है। एक उल्टा बुना, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे हमने इसको बुनना है। और जो हमारे आगे इसके बॉर्डर के लिए हमने बाजू के फंदे रखे हैं उनको हम क्रीम कलर से ही बनाएंगे, ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी आए। सेकंड कलर सिर्फ इसका बीच में ही बुने। अब देखिए ये जो हम यहाँ पर घटाई डाल रहे हैं ना, ये फंदा सीधा सीधा फली का दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी कलर से ऐसे सीधा बुन देंगे। आपने ये नहीं देखना है कि ये सीधा है तो इसको उल्टा बुने, नहीं सीधा बुनेंगे ताकि ये फली इसकी बने, इसकी लुक अच्छी आए। अब मैं यहाँ पर यही वाला कलर लगाऊंगी और ये 5 फंदे इस कलर से बुनूंगी। फिर उल्टी साइड से ये 5 उल्टे बुन के यहाँ 2 का एक करेंगे, इन फंदों को इस कलर से और ये वाले फंदे इस कलर से बुने जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 फंदे कम हो चुके हैं, क्योंकि एक बार में हमने 3 का एक किया,
फिर 2 का 1 किया, अब 2 का 1 किया, तो यानी टोटल 4 फंदे यहाँ पर कम हो गए, हमें 5 फंदे कम करने हैं। अब यहाँ हम अपना एक बटन होल और बनाएंगे, तो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए 8 फंदे में से 1 2 3 और ये 4 फंदे हम बुनेंगे, ऐसे लपेट कर जाली डालेंगे और इन 2 का हम एक फंदा बना देंगे। तो जो फंदा जाली से हमने बढ़ाया वो 2 का 1 करके घटा दिया, तो यहाँ पर जो छेद बना है वो हमारा बटन होल बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे आपने अपने कलर के हिसाब से देखना है, सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुन देंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से हम यहाँ पर इसी जगह पर 2 का 1 करेंगे, तो 5वां फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इस साइड की घटाई तो कंप्लीट हो गई है। अब हम इन्हीं फंदों को, अब देखिए यहाँ पर आपको जो कलर चेंज करने हैं वो आप करते जाइए। बीच में ये हमारे 11 फंदे बच गए हैं, 8 इधर हैं और 5 ये इधर पट्टी के हैं। जो जिस कलर के फंदे हैं वो ये पट्टी के, तो इन्हीं कलर से बुनते जाएंगे। बीच में जैसे चाहे हम कलर चेंज करें या एक रंग से बनाए, वो आपकी अपनी मर्जी चलेगी। तो मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ और बुन लेती हूँ, फिर इसमें हम यहाँ पर गले की घटाई करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की घटाई अब हमें इसकी करनी है। इसकी लेंथ हमने बना ली है और इसकी जो ये लेंथ बनी है, पहले तो मैं आपको यहाँ से ये लाइनें गिनकर दिखा देती हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो आपको उल्टी उल्टी लाइनें दिखेंगी ना इधर आर्म होल के बॉर्डर की, ये 16 लाइनें यहाँ तक हमारी बनी हैं। अब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। आप इंची टेप से नापना चाहो तो इंची टेप से नाप लीजिएगा। ये देखिएगा यहाँ से ये आपका जो सेकंड कलर लगा है इससे नाप लीजिएगा। ये देखिएगा 3 इंच से 1 पॉइंट ऊपर है। जैसे अब आपको ठीक लगे वैसे आप नाप लीजिएगा। ये लाइन गिनोगे तो ज़्यादा आसान रह जाएगा। तो 16 लाइनें यानी 32 सिलाइयाँ हमारी यहाँ से यहाँ तक ये बनी हैं। अब इसमें हमें घटाई करनी है। तो घटाई करने के लिए हम क्या करेंगे, गोल गला बनाएंगे इसका। तो ये जो बटन पट्टी के 8 फंदे हैं इनको हम बुन के और एक सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे, ताकि जब हम फंदे गले के लिए उठाएं तो ये पट्टी वाले फंदे हम यूं के यूं डाल ले, दोबारा से हमें ना उठाने पड़े। आप चाहो तो इन फंदों को बाइंड ऑफ भी कर सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी आसान तरीका रहता है इसका। तो अब इनको हम सेफ्टी पिन में डाल देते हैं। तो इस तरीके से इनको लेंगे और इन 8 फंदों को ऐसे करके पिन में डाल देंगे और यहाँ पर इनको हम बंद कर देंगे। इस धागे को भी ऐसे ही छोड़ देंगे, ये फंदे उठाते टाइम हमारे या बुनते टाइम काम आ जाएगा। अब ये जो हमारा सेकंड कलर है इसी से हमें घटाई करनी। तो पहले तो इन दोनों धागों को ऐसे क्रॉस करवा लीजिए ताकि यहाँ से ये अटैच हो जाए। उसके बाद ये जो हमारा कलर, अगर आप एक कलर से बना रहे हो तो यहाँ से फंदों को सेफ्टी पिन में डाल के और उसी कलर से आपका आगे बुनता चला जाएगा। ये नहीं है कि अब मेरा तो यहाँ पर 2 रंग है इसलिए मुझे इस धागे को छोड़ना पड़ेगा, इससे मैं घटाई करूँगी। अगर आपका एक रंग का होगा या इसी रंग पट्टी वाले रंग पे घटाई आ रही होगी तो फिर यहाँ से ये फंदे बुन के सेफ्टी पिन में डाल के उसी से आप आगे घटा सकते हो। तो यहाँ से हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे और इसे हम लूज छोड़ देंगे। इस फंदे को सिलाई के ऊपर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदों की घटाई हो गई। फिर से थोड़ा लूज छोड़ेंगे और सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदों की हमने यहाँ से घटाई कर दी है। आगे जो हमारे फंदे बच गए इनको हम सीधा बुन लेंगे। आगे जो हमारे आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं उनको क्रीम कलर से उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने फंदों को बना लिया। पहले हमने 3 फंदों की घटाई की, अब हम यहाँ से 2 फंदे घटाएंगे, इससे गले की शेप यहाँ अच्छी आ जाएगी। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदों की घटाई हो गई। आगे अब ये जो हमारे फंदे हैं ये इस कलर के हैं तो इनको इसी रंग से हम यहाँ पर बुन देंगे। आगे हमारे इस कलर के फंदे हैं और उल्टे हैं तो इनको हम इसी कलर से उल्टा बुनेंगे। और ये याद रखिए जब आपका ये सेकंड कलर आता है पट्टी वाला, इसको क्रॉस करवा के तब धागे को अपनी तरफ लेकर आइए ताकि यहाँ से इसका जो जॉइंट है वो बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए। ये आपने ध्यान में रखना है। अब उल्टी साइड से हम इनको बुन लेंगे
और यहाँ से मैं इस कलर को बिल्कुल हटा दूँगी, इसी कलर से इसकी बुनाई करूँगी। तो ये देखिए हमने अपने इस कलर को बिल्कुल हटा दिया और वही अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू रखा है, एक सीधा एक उल्टा करके, ताकि डिज़ाइन हमारा लास्ट तक बने। 3-2 की घटाई हो चुकी है। अब हम यहाँ से एक फंदे की घटाई करेंगे, तो यहाँ से 2 का 1 करेंगे। अब ये बीच में फंदे हमारे हैं 4, देखिए 1 2 3 और ये 4, इनको हमने सीधा बुना और आगे हमारे 5 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो घटाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास टोटल फंदे बच गए हैं, देखिए 2 4 6 8 10 ही फंदे हमें शोल्डर के रखने हैं। अभी इसमें हम 2-4 सिलाइयाँ ऐसे ही बुन लेते हैं। जो फंदे हमारे ये साइड में बॉर्डर के हैं इनको तो हम उल्टा बुनेंगे और जो दूसरे 5 फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से करते हुए इसमें हमें ये 4-5 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की जो घटाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और ये जो आपकी लाइनें हैं ना, ये आपकी 22 लाइनें हो जाएंगी टोटल। जब 22 लाइनें आपकी हो जाएं तब ये जो फंदे हैं यहाँ से हम छोटा सा धागा कट करके और इसे भी सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे, ताकि बुनाई करते टाइम ये बार बार ज़्यादा सिलाइयाँ आपस में ना उलझें। तो अब मैं यहाँ से धागे को कट करके इनको सिलाइयों में डाल देती हूँ। ये पहले हमारी 16 लाइनें थी और अब हमारी यहाँ पर 22 लाइनें आप गिन लेना, तो आपकी ये लेंथ पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रंट की एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, गले की घटाई हो गई, इनको हमने पिन में डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने अपना ये जो क्रीम कलर है फिर से जॉइंट कर दिया है इस वाली जगह पर। यहाँ से जो इसका एंड हुआ, स्टार्टिंग हुई थी ना इस कलर की, यहीं पर इसको मैंने बांध लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट के हमारे हैं 49 फंदे, 49 में से 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5। अब हम धागा पीछे करेंगे और 39 फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद फिर से हमें 5 फंदे अपने उल्टे बुनने हैं। तो मैं अब ये 39 फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ और आगे 5 फंदों को फिर उल्टा बुनूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 5 फंदे उल्टे आ गए, 39 फंदे हमारे सीधे सीधे आ गए और लास्ट में हमारे 5 फंदे उल्टे आ गए। अब ये हमारे फ्रंट साइड के फंदे हैं, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे। ये 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब जैसे हमने इस साइड पर 5 फंदे घटाकर ये बाजू की आर्म होल की शेप दी है, वैसे ही अब बैक पार्ट में इधर और इधर 5-5 फंदे इसमें कम होंगे। तो ये हमने बॉर्डर वाले 5 फंदों को बुन लिया। अब हम यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब लास्ट में यहाँ पर 8 फंदे रहने तक, 5 हमारे ये और 3 का हमें 1 करना है। बाकी के फंदों को आप उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए हमने बीच के फंदों को बुन लिया। अब यहाँ पर 2 4, ये देखो 2 4 6 और 2 8 फंदे हैं। तो ये हम 3 फंदों का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे और आगे के 5 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, जो कि आर्म होल के बॉर्डर के हैं। अब आपको इसमें ऐसे ही सेम तरीके से घटाई करनी है जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है। अब आप आ गए सीधी साइड पर, 5 फंदे उल्टे, बीच के सीधे, और यहाँ पर आप क्या आएंगे, क्योंकि ये अलग हो चुके हैं अब ये 5 उल्टे। फिर जब उल्टी साइड पर आओगे तो यहाँ 5 उल्टे बुन के यहाँ 2 का 1 और यहाँ लास्ट में भी इन 5 फंदे से पहले आप 2 का 1 फंदा बना दीजिएगा। तो ऐसे करते हुए आपने जो है, और अगर आप यहाँ पर ये चाहो कि आपकी यहाँ पर एक फली की शेप आए, तो देखिए मैं आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे देती हूँ। क्योंकि हमें यहाँ पर एक सुंदर सी लुक चाहिए, तो हम यहाँ उल्टी साइड से नहीं सीधी साइड से कम कर लेते हैं। अगर उल्टी साइड से हम यहाँ 3 का 1 करेंगे तो यहाँ एक फली की शेप नहीं आएगी जो यहाँ पर बनी है। आप देखिएगा ये जो बन रही है ना, हमें ऐसी शेप चाहिए, ऐसी लुक चाहिए। तो ऐसी फिनिशिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमने 3 का 1 किया, हम यहाँ उल्टी साइड पर नहीं करेंगे, इसके लिए हम सीधी साइड पर कर लेंगे। यहाँ पर हम उल्टी साइड से कर सकते हैं, अगर सीधी साइड से करोगे तो वो फिर फंदा पलट के करना पड़ेगा। आप जैसे चाहो वैसे कर लेना। इन फंदों को आप बनाइए
तो ये हमारे जो फंदे थे ये हमने बुन लिए हैं। इसमें हम वैसे घटाई सीधी साइड से भी कर सकते हैं, उल्टी साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक फिनिशिंग चाहिए होगी, वो हमारी सीधी साइड से अच्छी आएगी। जो एक्सपर्ट होते हैं वो समझ लेते हैं चीज़ों को, जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये देखिए मैं यहाँ से सीधी साइड से आपको करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुने। इस फंदे को पलट के सीधा किया, धागा पीछे किया और बैक साइड से हम यहाँ 3 का 1 कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, जब आप बैक साइड के फंदों को अलग करो तो ये 5 फंदे उल्टे बुन के पहली सिलाई से ही 3 का 1 कर सकते हो फंदा पलट के। और यहाँ पर भी जब आप आओगे 39 फंदे जो बीच के बुने जाएंगे, आगे से सिलाई डाल के 3 फंदों का 1 करोगे तो यहाँ पर आपकी फली सेम बन जाएगी। यहाँ पर तो आप उल्टी साइड से 3 का 1 करोगे तो भी ये सीधी फली बन जाएगी, और यहाँ इस वाली साइड से करोगे तो आगे वाली साइड से 3 फंदों में सिलाई डाल के 3 का 1 करोगे तब आपकी फली बनेगी। तो घटाई हमें वही करनी है, 3 2 1 ऐसे हमें यहाँ पर 5 फंदे घटाने हैं। 3 का 1 किया तो 2 फंदे कम हो गए, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे करके हमें 5 यहाँ से और 5 यहाँ से घटाने हैं। और फिर इसकी हमें देखिए जो लेंथ बनानी है, फिर हमें इसकी लेंथ यहाँ तक पूरी कर लेनी है। ये वाला जो हमारा कलर आया है, इस कलर की ये जो 2 सिलाइयाँ हमारी बुनी, यानी कि हमें 4 सिलाइयों में बैक साइड की घटाई करनी है। ये हमारी 22 लाइनें हैं। 17 लाइन पूरी होके 18वीं लाइन आपकी जब आएगी उस पर हम इसकी घटाई करेंगे, या फिर 19वीं लाइन पर हम कर देंगे। तो 18 से 19 लाइन आपकी हो तब तक आप बना लीजिए, मैं इसमें पूरा कर लेती हूँ। लगभग हमारी ये 22 जो लाइनें हैं, मैं इसमें इतना इसको बुनूंगी। तो यानी ये 2 लाइनें और या फिर 3, इतना इसको छोड़ के इसकी लेंथ हमें बैक पार्ट की कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें बैक साइड की घटाई कैसे करनी है। क्योंकि 1-2 सिलाई हम कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। एक सिलाई पहले घटाई हो जाए या एक सिलाई बाद में हो जाए, थोड़ा बहुत होता है, तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो मैं इसमें यहाँ तक की इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूँ। बैक साइड का घटाई मैंने आपको बता दी है, 5 फंदे यहाँ से घटाइए, 5 फंदे यहाँ से घटाइए, जैसे मैंने आपको इस साइड में घटा कर दिखाए हैं। तो मैं बैक साइड को पूरा कर लेती हूँ, फिर इसकी घटाई दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। और इसमें जैसे मैंने आप सबको ये वाली जो लाइनें हैं फ्रंट वाली साइड में गिनकर दिखाई थी, 22 लाइनें हमने यहाँ पर बनाई हैं। अब इसके हम बैक पार्ट में गले की घटाई करेंगे, क्योंकि इसमें हम गोल गला बना रहे हैं। तो गोल गले में अब हमें बैक पार्ट में भी थोड़ी सी घटाई करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो लाइनें बनाई हैं, यहाँ तक हमारी ये 20 लाइनें हैं, और 21वीं जो हमारी लाइन है इसकी ये 1 सिलाई हुई है, क्योंकि 2 सिलाइयों में हमारी ये 1 लाइन बनती है। तो ये 21वीं हमारी हाफ लाइन है। अब इसमें हम यहाँ उल्टी साइड से गले की घटाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें मैंने जो शोल्डर के फंदे रखे हैं वो रखे हैं 10 फंदे। तो 10 फंदे ही हमें यहाँ पर शोल्डर के रखने हैं, 3 फंदे इसमें हम घटाई के लिए रखेंगे। तो यानी टोटल अब हम 13 फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब यहाँ पर देखिए, इधर हमारे 13 फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, इसे हम हल्का सा लूज रखेंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे, फिर इसे सिलाई के ऊपर ले आएंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसे ऐसे लाएंगे और हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए हमें बीच के फंदों को बंद करना है। 13 फंदे हमें रखने हैं इसमें आगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बीच के फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8 10 12 और 1 फंदा हमारा ये है, 13 हो गए। अब इन फंदों को भी हम उल्टा ही बुन लेंगे।
तो बहुत ही कम, मतलब 3 से 4 सिलाइयों में हमें ये घटाई इसकी पूरी करनी है। 3 से 4 सिलाइयाँ बस, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर सिलाइयों में घटाई नहीं करनी है, नहीं तो बैक साइड पर ज़्यादा डीप कटिंग हो जाएगी। और छोटे बेबी का है ये, बड़े का हो तो 5-6 सिलाइयाँ भी चल जाती हैं, लेकिन ये बहुत छोटे बेबी का है इसलिए। अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए, ये जो हमारे 5 फंदे यहाँ पर आर्म होल की बॉर्डर के हैं, इनको हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे। उसके बाद आगे जो फंदे हैं हमारे, इनको हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये जो लाइन बनेगी, ये 22वीं लाइन शुरू हो गई है, आधी बनी है। उल्टी साइड से सिलाई पर हम अब 3 फंदे घटाएंगे। तो देखिए इनको बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी साइड। दोनों में अंतर इतना आएगा, इसमें सीधी साइड से फंदे कम हो जाएंगे, यहाँ उल्टी साइड से हो रहे हैं। ये जो हमने 3 फंदे रखे थे, अब इन तीनों को हम यहाँ पर घटा देंगे। तो ये देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारे 3 फंदे कम हो गए। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 9 और 1 हमारा ये है। ये हमारे यहाँ पर 10 फंदे हो गए हैं। एक साइड की घटाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है। तो एक साइड का पार्ट कंप्लीट हुआ, 22 लाइनें हमारी यहाँ पर बनी हैं, 22 ही लाइनें इधर हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कंधे जोड़ देंगे ताकि हमारे ये जो फंदे हैं बिखरे हुए ना रहें। तो इन फंदों को हम सिलाई में डाल लेते हैं। तो ये देख लीजिए, इन फंदों को मैंने सिलाई में डाल लिया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इन फंदों को अब हम यहाँ पर बंद करेंगे। तो देखिए बंद कैसे करेंगे, थोड़े फंदे हैं तो हम इसी तरीके से कर लेंगे। इसको यहाँ पर ले आएंगे और इन 2 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। ठीक है। अब इधर से 1 फंदा लेंगे, इस सिलाई पर करेंगे और एक ये वाला और अगले वाले 2 फंदे, यहाँ हम 3 का 1 कर देंगे। फिर से 1 फंदा हम यहाँ से लेंगे और इसको सिलाई पर डाल देंगे, इसे भी सिलाई पर वापस डालेंगे। एक तो ये हो गया और नेक्स्ट वाले 2, यहाँ हम 3 का 1 करेंगे। ज़्यादा फंदे होते हैं तब अलग बात होती है, यहाँ हमारे 10-10 ही फंदे हैं। इसको लाएंगे, इसे भी सिलाई पर करेंगे और यहाँ हम 3 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। ऐसे करते हुए हमें ये कंधे जोड़ने हैं। फिर से देख लीजिए, 1 फंदा बैक साइड का लेंगे, फ्रंट वाली सिलाई पर इसको हम डाल देंगे। अब ये वाला फंदा भी सिलाई पर और यहाँ हम 3 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। ऐसे करके आप इन्हें बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के हमारे कंधे इसके जुड़ गए हैं। तो एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लिया है। तो इसमें हमने जो 3 फंदे घटाए वो उल्टी साइड से, यहाँ पर फंदे घटाए जाएंगे सीधी साइड से। तो यहाँ पर मैंने धागे को जॉइंट कर लिया और 3 फंदे की हम घटाई करेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, इसे सिलाई पर लाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 करेंगे। अब ये जो हमारे फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे और आगे जो 5 फंदे फिर हमारे हैं उल्टे, उनको हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास अब ये 10 ही फंदे बच गए हैं। तो ये देख लीजिए, इनको मैंने बुन लिया। अब उल्टी साइड से इन फंदों को, 10 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो हमारी यहाँ पर ये इस साइड में भी 22 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि 22वीं लाइन की ये आधी है। तो इन फंदों को मैं उल्टी साइड से बुन देती हूँ। तो ये देखिए, उल्टी साइड से इनको हमने बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को अपनी सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे और फिर ये जो फ्रंट वाली साइड बची है, जैसे मैंने ये वाली फ्रंट साइड आपको बुननी बताई है, सेम तरीके से हम इसकी ये दूसरी साइड बुनेंगे। जैसे हमने यहाँ पर गले की घटाई की है, सेम तरीके से इसमें घटाई करेंगे और इतना ही बुन के हम इसके कंधे जोड़ देंगे। तो अब मैं इसकी ये जो दूसरी साइड है इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका जो गला है वो बुनना बताऊँगी। तो मैं इस दूसरी साइड को भी पूरा कर देती हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से करना है जैसे हमने ये बनाया है। तो इसको कर लेती हूँ, फिर आपको गला बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड का पार्ट भी मैंने कंप्लीट करके और इसके कंधे जोड़ दिए हैं। अब हमें इसका गला बनाना है। तो सेफ्टी पिन में जो हमारे फंदे थे ये मैंने इस तरह से सिलाई में डाल लिए हैं
और अब इसमें हम फंदे उठाएंगे गले के लिए। तो देखिए ये 8 फंदे तो हमारे पट्टी के हैं जो कि हमने सिलाई में डाल ली है। अब यहाँ से यहाँ तक हम 12 से 15 फंदे उठाएंगे और ये जो इसकी बैक साइड है इसमें हम 20 से 25 के बीच में फंदे उठाएंगे। फिर वही अगर इधर हमारे 12 होते हैं तो इधर भी 12, यहाँ 15 होते तो यहाँ भी 15, यानी 12 से 15 तक फंदे हमारे यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे, 20 से 25 के बीच के यहाँ तक, फिर 12 से 15 यहाँ तक। इस तरीके से इसमें हमें फंदे उठाने हैं। तो ये देखिएगा यही यहाँ पर हमारा जो धागा था पहले वाला, उसी में हमने अपनी ऊन को जॉइंट कर लिया है और यहाँ से अब हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से करते हुए आपने फंदे उठाने हैं। अब हम इसका गोल गला बना रहे हैं तो फंदे उठाने वाली जो लाइन है वो उल्टी तरफ जानी चाहिए। जब हम कॉलर बनाते हैं तो फंदे उठाने वाली जो लाइन होती है वो सीधी साइड पर आती है, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से करते हुए मैं इसमें राउंड के फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 12 से 15, तो यहाँ मेरे फंदे हुए हैं 14 यानी 14। बीच में मैंने यहाँ बैक वाली साइड पर बताया था 20 से 25, तो बीच में मैंने यहाँ बैक साइड के उठाए हैं 21 फंदे। तो अब यहाँ 14 14 14 यानी 14 फंदे थे, तो वही 14 फंदे हमने फ्रंट वाली इस साइड पर फंदे उठा लिए हैं। अब ये जो हमारे पट्टी वाले फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमारे फंदे पट्टी के उल्टे हैं। अब हमारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी ही बुनी जाएंगी दोनों साइड से। तो ये पट्टी वाले फंदे भी हम इसमें बुन लेते हैं। तो ये फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब टोटल फंदे हमने जो उठाए हैं देखिए 14, 21 और 14, 14 14 28 और 21, 49 फंदे तो हमने ये उठाए हैं। 8 फंदे दोनों साइड पर बटन पट्टी के, यानी 8 8 16। 49 में जब हम 16 फंदे प्लस करते हैं तो हमारे हो जाएंगे 65, यानी अब हमारे पास टोटल सिलाई में जो फंदे वो हैं 65। अब देखिएगा इसमें हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। और जैसे कि आपका यहाँ पर ये धागा हो, बुनाई करते टाइम जब यहाँ पर आएंगे तो इसके साथ नोट लगा के इसे हम कट कर देंगे। तो अब दोनों साइड से हमें सिलाइयाँ उल्टी बुननी है। तो एक सिलाई ये उल्टी साइड की और एक सिलाई सीधी साइड की मैं एक बार बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फंदे उठाने के बाद 2 सिलाइयाँ इसमें हमने उल्टी उल्टी बुन ली हैं। सीधी साइड से फंदे उठाए थे, फिर एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनी और एक हमारी ये सीधी साइड से उल्टी बुनी गई है। अब ये जो हमारी तीसरी सिलाई आ गई है, इस पर हम यहाँ पर जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं इसमें से 2 फंदे कम करेंगे। तो 2 फंदे कम करने के लिए हम यहाँ 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे और लास्ट में जो बटन पट्टी है उसके 3 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए इस तरह से उल्टा बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में बचे हमारे ये 3 फंदे, तो हम यहाँ पर भी 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो इधर से भी हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। अब आ गई इसकी फंदे उठाने के बाद ये चौथी सिलाई है और सीधी साइड है, इसे भी हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई पर हम यहाँ एक फंदा घटाएंगे। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इसमें से एक फंदा घटा देंगे, यानी 2 का 1 कर देंगे। और लास्ट में हम जाएंगे तब वहाँ पर भी हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो बाकी के इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, फिर लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए उल्टा बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी हम इन 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो 5 सिलाइयाँ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई हैं। अब छठी सिलाई पर हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। बस इतना ही गले का बॉर्डर इसमें काफ़ी है। तो ये देखिएगा यहाँ से हम पहले 2 फंदों का एक करेंगे, फंदे को सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले जो 2 फंदे हैं इनका आप एक फंदा बना दीजिए। ये देखिएगा इस तरीके से। और इस फंदे को अब आप लूज छोड़िएगा, अगर आपने ये टाइट कर दिया तो गला ऊपर से बहुत टाइट हो जाएगा। फंदे को काफ़ी लूज रखिए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 कर दीजिए। फिर से इसको आपने इतना लूज रखना है और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 फंदा बनाना है। ऐसे करते हुए हम इन सभी फंदों को बंद करेंगे।
टाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किनारी अगर टाइट हो गई तो बच्चे के गले में ये चुभेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। और ये जो धागा इसको हम यहीं पर कट नहीं करेंगे, या तो आप इसे सुई में डाल लीजिए और ऐसे यहाँ नीचे तक लाकर यहाँ पक्का करके काट दीजिए। तो मैं इसे पक्का कर देती हूँ और बटन लगाकर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बटन इस पर मैंने लगा दिए हैं। मैंने इसमें छोटे छोटे से 6 बटन लगाए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इनको कर सकती हैं। अगर आपको ये इससे बड़े बच्चे के लिए बनाना है, क्योंकि ये आएगा 3 महीने से लेकर 8 से 9 महीने के बच्चे का ये इनर है। और जैसे बच्चा हेल्दी है तो आप यहाँ नीचे से फंदे थोड़े से ज़्यादा रख सकती हैं। बाकी जो हमारा इनर होता है ये थोड़ा सा शरीर से चिपका हुआ होता है, टाइट रहता है, तो इसमें गर्माहट ज़्यादा आती है। तो अगर आप इसको बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, फंदे ज़्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल सेम तरीके से ये बनेगा। इसको बनाने में मात्र 80 ग्राम ऊन लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेबी इनर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।